नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले के पतना में आम जनता के साथ किया सीधा संवाद। कहा, राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का लगाया आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी की मजबूती पर दिया जोर। और लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए मेगा ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता। 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली बलराम उरांव समेत 9 नक्सली गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ने आज साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड स्थित धरमपुर में आम जनता के साथ सीधा संवाद के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि गांव में रहने वाले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और नौजवानों समेत सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। इसमें आम जनता की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है ताकि उन्हें उनका वाजिब हक और अधिकार मिल सके। सरकार की पूरी व्यवस्था आपके पंचायत में, आपके घर में, आपके गांव में पहुंच कर आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। कई समस्याओं का समाधान भी हुआ। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन सबको ध्यान में रख के ही सारी कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। चाहे वो सर्वजन पेंशन की बात हो, बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, एकल महिलाओं के लिए, सबके सरकार की व्यवस्थाओं का लाभ देते हुए खुद को भी मजबूत करें, घर परिवार को आर्थिक मदद मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मिश्रा द्वारा आयोजित विज्ञान प्रौद्योगिकी महोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूज्यन्ते का आयोजन किया गया। विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को विज्ञान की मदद से प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज विधानसभा परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सत्र के सुचारू संचालन को लेकर रणनीति बनाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने आज रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य की वर्तमान सरकार झारखंड को विकास की बजाय विनाश की राह पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के पास अपार साधन है पर राज्य विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पूरे देश में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये बजट का समय है। अब झारखंड में भी बजट सत्र चालू होने वाला है। ये एक समय होता है वर्ष में जब जनता सरकार से जवाबदेही मांगती है, सरकार से कि आपने
वित्तीय परिस्थितियों को, आर्थिक स्थिति को आपने कैसे संभाला है और हमारे विकास के काम कैसे हुए हैं। हमारी चेष्टा होगी कि हम एक आईना उठाएं झारखंड सरकार पे, झारखंड की भी बजट को और झारखंड की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं इनको भी हम लोग बड़ी बारीकी से देखें। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस झारखंड के गरीबों, दलितों के साथ छोटे कारोबारियों के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। गिरिडीह के मधुबन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पार्टी की मजबूती पर बल दिया। उन्होंने राज्य के मंत्रियों से कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि झारखंड में उनकी पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार है, सरकार में हमारे मंत्री हैं, मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है, पीसीसी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है गरीबों के लिए कैसे काम कर सकती है, कमजोर लोगों के लिए कैसे काम कर सकती है, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए कैसे काम कर सकती है, छोटे व्यापारियों के लिए कैसे काम कर सकती है। ये हमारा एक मॉडल बन सकता है और आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप ये मॉडल तैयार करें। और अविनाश जी हैं, उमंग जी हैं, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को झारखंड में मजबूत करेगा, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा और पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव समेत 24 अन्य भाजपा नेताओं को अग्रिम जमानत दे दी है। इन नेताओं पर विधानसभा में नमाज स्थल बनाने के मुद्दे पर विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस द्वारा विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता RS मजूमदार ने पैरवी की। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर भाजपा की ओर से विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान हिंसक झड़प में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें पार्टी के कई नेता घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार गुमला जिले की 5 बच्चियों को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र की टीम ने उत्तम नगर थाना दिल्ली से संपर्क स्थापित कर मानव तस्करी के शिकार बच्चों का लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी की और उन्हें किराए के एक मकान से छुड़ाया। लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से लगातार 12 दिनों तक मेगा ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 10 लाख रुपए के इनामी बलराम उरांव समेत 9 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। ये जानकारी आज रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोनल IG MB होमकर ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार माओवादियों में अन्य लोगों के अलावा शैलेंद्र नगेसिया, रविन्द्र गंजू की पत्नी ललिता देवी, मार्कुस नगेसिया, वीरेन कोरबा, मुकेश कोरबा, शैलेश्वर उरांव, शीला खेरवार और दशरथ खेरवार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। जोनल IG ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के पास से एक इंसास राइफल और एक अमेरिकन ऑटोमेटिक राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गढ़वा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिले में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार की पहली बार राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता शुरू की गई है। यह प्रतियोगिता सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है। स्वीप के तहत इस प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों की प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के साथ साथ उसकी सक्रिय सहभागिता से लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें विभिन्न रचनात्मक माध्यमों से हर एक मत के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। इसका थीम मेरा मत मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता के थीम को 5 कोटियों में विभाजित किया गया है। इसमें क्विज, स्लोगन, गीत, वीडियो निर्माण और पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता शामिल है। सभी प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाना है। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को प्रतियोगिता के वेबसाइट पर निबंधन कराना होगा। सभी प्रविष्टियों को प्रतिभागी की विवरणी सहित 15 मार्च तक निर्वाचन आयोग के ईमेल आईडी पर भेज देना है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। केंद्र सरकार ने यूट्यूब के एक वीडियो को फर्जी करार दिया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को 2,20,000 रुपए की नगद राशि और 25 लाख रुपए तक ऋण दे रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये खबर निराधार और भ्रामक है। सरकार ऐसी कोई लाभ या ऋण योजना नहीं चला रही है। भुवनेश्वर के किट विश्वविद्यालय में 81वीं ऑल इंडिया विश्वविद्यालय महिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट फ्लोरेंस बारला ने कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 400 मीटर में 53 मिनट 51 सेकेंड का समय लेते हुए ये उपलब्धि हासिल की। चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के लावालौंग थाने की पुलिस ने करीब 1.5 किलो गीला अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर जिला स्तरीय कारा सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में कारा अधीक्षक ने बताया कि मंगल कारा गुमला में एक बैरक, उत्तर एवं पूर्व की मुख्य दीवार की ऊंचाई बढ़ाने और 20 स्टाफ क्वार्टर के निर्माण की आवश्यकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सहाय योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इसके तहत बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स की स्पर्धाओं के लिए जिले से कुल 40 बच्चों का चयन किया जाना है। चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में चयन का कार्यक्रम 24 फरवरी तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले के पतना में आम जनता के साथ किया सीधा संवाद। कहा, राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का लगाया आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी की मजबूती पर दिया जोर। और लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए मेगा ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता। 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली बलराम उरांव समेत 9 नक्सली गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।